मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी अपने घर में आने वाले त्योहारों को सेलिब्रेट करने में काफ़ी प्रसन्नचित्त होंगे और काफ़ी उत्साहित होंगे। आज मैं आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामना दे रही हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत के सभी त्योहारों में सबसे सुंदर दीपावली दीपोत्सव का पर्व है। दीपावली वह प्रकाश उत्सव है जो सत्य की जीत व आध्यात्मिक अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। यह त्यौहार कार्तिक के 15वें दिन मनाया जाता है और जैसा कि हम भारतीयों का यह विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, असत्य का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलिए। हमारे समाज में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सभी त्यौहार हमें कोई न कोई संदेश देते हैं। इन सभी त्योहारों को मनाने के पीछे हमारी सांस्कृतिक सभ्यता और संस्कृति की अनेक धारणाएं भी प्रचलित हैं, जिनका उद्देश्य केवल समाज को मानवता और भाईचारे का संदेश देना है। दीपावली पर्व को भी मनाने के पीछे समाज में कई धारणाएं और परंपराएं तथा रीति रिवाज प्रचलित हैं, लेकिन अधिकतर का स्थानीय संस्कृति और पहले से चली आ रही परंपरा से संबंध है। शायद आप जानते हैं कि इस दिन हमारे भारतीय समाज में कई बुराइयों का नाश हुआ था और इन्हीं को लेकर के दीपावली का पर्व सदियों से मनाया जा रहा है। आज इन्हीं पर्व को लेकर के समाज में व्याप्त कुछ धारणाओं से मैं आपको परिचित कराना चाहती हूँ। सबसे पहली धारणा यह है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा महाबली को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दीपावली मनाई थी। इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इस दिन के ठीक एक दिन पहले श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई गई थी। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर के स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी दिन इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। यह त्यौहार हमें यह संदेश देता है कि हमें दिवाली की अंधेरी रातों की तरह अज्ञान, क्रोध, ईर्ष्या, कामना, क्रोध, अहंकार और आलस्य के अंधकार को दूर करके समाज में व अपने जीवन में ज्ञान, विवेक और मित्रता की चमक ले आना चाहिए। जिस तरह एक दिए की तरह जलने वाली लौ की भांति हमें भी संसार को प्रकाशित करना चाहिए और शांति व भाईचारे का संदेश देना चाहिए। यह पर्व हम सभी का सबसे प्रिय पर्व है। यह दिवाली आपके सभी सपनों को पूरा करे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए। शुभ दीपावली।